हमारे साथ ही परवेज़ नियामी साहब से सीधे रूबरू होते हैं। परवेज़ नियामी साहब 7 साल पहले शहर को स्वच्छ और पर्यावरण को ठीक रखने के लिए प्रदेश सरकार ने पीपी मॉडल पर मैसूर की एक कंपनी से कूड़ा निस्तारण प्लांट के लिए समझौता करा था, परंतु वो अभी कार्य अधर में लटका हुआ है। जबकि अधर में लटकने के कारण ब्रह्मपुरी में जो है कूड़े के पहाड़ काफ़ी बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो गए हैं और किलोमीटर तक उसकी बदबू जाती है कूड़े की। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके लिए ये है कि जल्द से जल्द नगर पालिका इसको अपने हैंडओवर में ले, ताकि लोगों को जो कूड़े से परेशानी हो रही है, क्योंकि कूड़ा का जो प्लांट लगा था यहाँ इसलिए लगा था कि लोगों को जो कूड़े से परेशानी हो रही है वो उस कूड़े से, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो इसलिए बना था कि इससे कूड़े से खाद बनेगी और खाद से फिर आजकल तो बहुत कुछ किया जा सकता है। लगभग शहजाद नगर में 25 एकड़ ज़मीन पे ये बनना था और इसकी 4 करोड़ रुपए की 4 दीवारें भी हो गई है। मुझे जहाँ तक याद है 15 करोड़ की लागत से ये पूरा प्लांट बना था और इसका मकसद यही था। मैं तो कहता हूँ कि आजकल टर्मिनाइल लगाने के बाद कूड़े से लाइट भी बनती है, तो बहुत सी चीज़ें हैं। ये मैं चाहूँगा कि नगर पालिका अगर वाकई में सिर्फ फोटोबाजी ना करके, अगर वाकई इंसानों को सुकून देना चाहती है, और जो आज हमारा रामपुर जो सफाई व्यवस्था पर जहां पिछले साल 23वें नंबर पे था पूरे यूपी में, वो आज 60वें नंबर पर पहुंचा है, और जहां पिछले साल पूरे इंडिया में 164 नंबर पे था वो 291 नंबर पर पहुंच गया। उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि इतना नीचे हमारा रामपुर क्यों जा रहा है, जबकि इंदौर देश में नंबर 1 पर आता है। तो हमें उनसे सीख लेना चाहिए। और जब पिछली सरकारों ने जो काम किया है और करोड़ों रुपए जो हमारा आपका है वो बर्बाद हुआ है, उसको हमें देखना चाहिए कि कूड़े से जो बना था, जिसकी वजह से कूड़ा जो जगह जगह इकट्ठा होता है, जो हाइजेनिक मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो वो गलत होता है। इंसानों के अब गर्मियाँ आने वाली है, बरसात आएगी, इससे जरासीम पैदा होंगे, लोगों में बीमारियाँ पैदा होंगी। तो नगर पालिका को जल्द से जल्द इस पर जो है अपने हैंडओवर लेकर इस पर काम करना चाहिए। आखिर ये कूड़ा निस्तारण प्लांट में नगर पालिका की इतनी बड़ी चूक क्यों है? देखिए, इसके पीछे तो वो नगर पालिका के जो बड़े बड़े दावे वाले लोग हैं, जो ज़मीन पर नहीं दिख पाता, वही लोग इसका सवाल का जवाब